हेलो फ्रेंड्स। कल हमने अपना सेशन स्टॉप किया था। जो लास्ट वर्ड था हमारा ज़ोडिएक। आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है सेकंड क्लास। तो पहला वर्ड है हमारा एबेटोर। एबेटोर अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। वो जगह जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है मार्केट के लिए। अपियरी अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। वो जगह जहाँ पे बीज को रखा जाता है। एक्वेरियम एक्वेरियम वो है अ टैंक फॉर फिशेस। एरीना एरीना जहाँ पे रेसलिंग की जाती है यानी कि अखाड़ा। आर्सेनल आर्सेनल अ प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स। वैसे आर्सेनल एक फुटबॉल क्लब का नाम है। कौन कौन बच्चे हैं जहाँ पे फुटबॉल लवर है वो कमेंट करके अपना फेवरेट क्लब का नाम बताइए। नेक्स्ट वर्ड है असाइलम। असाइलम अ प्लेस फॉर लुनेटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। जहाँ पे पागलों को रखा जाता है और पॉलिटिकल रिफ्यूजीज को रखा जाता है। एवियरी अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। सिनोनिम होगा वॉलरी। आर्काइव्स अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। आर्काइव्स वो जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट के पुराने रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। अगर 20 साल 30 साल पुराने आपको जो भी रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पे मिलेगा। बरो द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड। ड्वेलिंग प्लेस जैसे जितने खरगोश होते हैं रैबिट होते हैं वो बरो में रहते हैं ज़मीन के अंदर बैठा करके। कैशे अ प्लेस वेयर एम्यूनिशन इज हिडन। वो प्लेस जहाँ पे आपके असला बारूद जो है उसको छुपा कर रखा जाता है उसको बोलते हैं कैश। केज अ प्लेस फॉर बर्ड्स। केज यानी कि पिंजरा। आपका तोता पिंजरे में रहता है उसको बोलेंगे केज। कसिनो जहाँ पे जुआरी इकट्ठे होते हैं। अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स एक्सेट्रा। सिमेट्री अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड। ग्रेवयार्ड जहाँ पे जो मुर्दे होते हैं उनको दफनाया जाता है। क्लोक रूम अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे आपका जो भी क्या नाम है सामान रखने की जगह उसको बोलते हैं क्लोक रूम। कॉन्वेंट रेसिडेंस फॉर नन्स। जो हमारी नन्स होती हैं उनके रहने की जगह उनको बोला जाता है कॉन्वेंट। क्रेच अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। क्रेच वो जगह होती है ज़्यादातर ये ऑफिस प्लेस पे होती है। वहाँ पे जो आपकी पेरेंट है वो अपना काम करते हैं और बच्चों को क्रच में भेज देते हैं। वहाँ पे जो एक नैनी वगैरह होती है वो बच्चों की देखभाल करती है। वो होता है क्रच। जैसे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट हमारे ऑफिस में भी क्रच है। वहाँ पे जो हमारी सीनियर मैडम है वो अपना काम करती हैं और बच्चों को क्रच में छोड़ देती हैं। छुट्टी के बाद वो अपने बच्चों को क्रच से कलेक्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रेमेटोरियम। क्रिमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। शमशान घाट कह लो एक तरीके से। डिकेंटर एन ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स रखने की का जो अपनी ग्लास की बॉटल है उसको कहते हैं डिकेंटर। डॉर्मेट्री द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। डॉर्मेट्री जैसे आपने देखी होगी हॉस्टल्स वगैरह में 3 वाले बिस्तर होते हैं। एक ऊपर रखा होता है एक बीच में और एक नीचे वो डॉर्मेट्री। ड्रे स्करल्स होम गिलहरी का घर। इलाइजियम पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस। जिम्नेजियम अ प्लेस वेयर एथलेटिक्स एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड। ग्रेनरी जहाँ पे आपका अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है। हैंगर अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। ये वो वाला हैंगर नहीं इसमें आप अपने कपड़े टकाते हैं अलमारी में। ये हैंगर है आपका। यहाँ पे एरोप्लेन्स रखे जाते हैं। हाइव अ प्लेस फॉर बीज। छत्ता हच अ वुडन बॉक्स विद अ फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट्स। इन्फर्मरी अ होम फॉर ओल्ड पर्सन। बूढ़े लोगों के रहने की जगह। केनल अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग जहाँ पे कुत्ते रहते हैं वो बोलते हैं केनल। लेयर ऑब्लिक डेन द रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। जैसे शेर का होता है डेन। मिंट अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड जहाँ पे आपके सिक्के सिक्के बनाए जाते हैं। मेनाग्री अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। सेंचुरी मोनेस्ट्री वो जगह जहाँ पे मॉन्क्स और प्रीस्ट साधु रहते हैं। मोर्ग अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये माना मॉर्ग और मॉर्चुरी ये दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अगर ये एक क्वेश्चन में आ गए दोनों में ऑप्शंस में तो दिक्कत हो जाएगी। इससे इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। मॉर्ग वो हो गया जहाँ पे डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफिकेशन में रखा जाता है और मॉर्चुरी वो हो गए जहाँ पे डेड बॉडीज़ पोस्टमार्टम के लिए रखी जाती हैं। नेक्स्ट ऑर्किड अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। वो जगह जहाँ पे फ्रूट के फलों के पेड़ उगाए जाते हैं। ऑर्फनेज प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड। अनाथालय
जहाँ पे ऑर्फन्स को रखा जाता है। पेंट्री, अ प्लेस फॉर प्रोविजन एक्सेट्रा इन द हाउस, जहाँ पे खाने पीने का सामान आपका जो है इकट्ठा रखा हुआ है, वो पेंट्री हो गया। पोर्टफोलियो, अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स और ड्राइंग एक्सेट्रा। रिजर्वायर, वो जगह जहाँ पे पानी आपका जो है कलेक्ट कर रखा है, स्टोर रखा है फ्यूचर यूज के लिए। रिजॉर्ट, अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड फॉर रीजंस ऑफ प्लेजर्स और हेल्थ। रिजॉर्ट हो गया आपके प्राइवेट रिजॉर्ट हो गए, वहाँ अपने प्लेजर्स वगैरह के लिए जाते हैं मज़े करने के लिए। स्टेबल, अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ हॉर्स, हॉर्स के रहने की जगह को बोलते हैं अस्तबल। स्टेबल। स्टाई, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहाँ पे सूअर रहते हैं। स्कलरी, अ प्लेस वेयर प्लेट्स डिशेस पॉट्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप। शीट्स, कबार्ड, अ केस इन विच द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड इज केप्ट। ये हो गई आपकी वो एक मयान होती है, मयान में तलवार नहीं रह सकती, तो मयान को बोलते हैं हम शीत या फिर स्कबार्ड। सैनाटोरियम, अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ। टैनरी, अ प्लेस वेयर लेदर इज टैंड, यहाँ पर चमड़े को बनाया जाता है। वार्डरोब, अ प्लेस फॉर क्लोथ्स। नेक्स्ट आ गया हमारा वन वर्ड्स नोटिंग प्रोफेशंस, कामकाज से रिलेटेड। एंकर, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो ऑब्लिक टेलीविजन प्रोग्राम, इसको एंकर कह देंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। एस्ट्रोनॉट, जो कि स्पेस में जाता है वो आदमी, जैसे हमारे राकेश शर्मा हो गए, इंडिया के काफ़ी जाने माने एस्ट्रोनॉट। कैलीग्राफिस्ट, अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, जिसकी ब्यूटीफुल राइटिंग है। कार्टोग्राफर, जो बंदा मैप्स बनाता है। कोरियोग्राफर, वन हु टीचेस आर्ट ऑफ डांसिंग। शॉफर, वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, जो गाड़ी चलाता है, जो शॉफर। कंपेयर, वन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेट प्रोग्राम्स, जो आर्टिस्ट आते हैं स्टेज पे उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, कंपेयर कहते हैं। क्यूरेटर, वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम ऑब्लिक क्रिकेट पिच। फ्लोरिस्ट, जो कि फ्लावर्स में डील करता है। इन्विजिलेटर, वन हु सुपरवाइजेस इन द एग्जामिनेशन हॉल। लेक्सिकोग्राफर, जो कि डिक्शनरी कंपाइल करता है, लेक्सिकोग्राफर। रेडियो जॉकी, आरजे, जो हमारे आरजे रौनक हैं, आरजे का उनका होगा रेडियो जॉकी। वन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो प्रोग्राम। सेफोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, इलेक्शंस में क्या ट्रेंड चल रहा है वोटिंग का, उसे बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। स्कल्प्टर, वन हु गिव्स शेप टू स्टोन, जो पत्थर को जो है शेप देता है, उसको बोलते हैं स्कल्प्टर। यूस्यूरर, वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट, जो काफ़ी हाई रेट पे अपने जो है मनी को लेंड करता है, ब्याज पे देता है। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोई ना कोई इसमें हर पेपर में रिपीट होते हैं, चाहे एरिस्टोक्रेसी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर पेपर में आप उठा के देख लेना पिछले 5-6 सालों के, ये वर्ड्स जो हैं रिपीट होते ही हैं हर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन। एनार्की, अराजकता हो गई, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स ऑब्लिक लॉर्ड्स। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ऑटो का मतलब होगा एक बंदे की सरकार रहेगी। डिक्टेटरशिप, जैसे रशिया में चल रही है व्लादिमीर पुतिन की, बंदा कब से कभी तो प्रेसिडेंट बन जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो वो ऑटोक्रेसी हो गई। ऑटोनॉमी, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी, जो कि गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, नौकरशाह द्वारा चलाई गई। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों की सरकार। जेरोंटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, बुढ़े आदमी चला रहे हैं सरकार। कैकिस्टोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन। नियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। नियोक्रेसी मतलब नए बंदे हैं, एक्सपीरियंस ही सरकार चलाने का लेकिन फिर भी चल के आ रहा है। ओक्लोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय मॉब। मॉबोक्रेसी इसके सिनोनिम में है भीड़, भीड़ के द्वारा चलाई गई सरकार। ओलिगैर्की, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन्स, काफ़ी कम लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, ओलिगैर्की। पेनार्की, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिच लोग चला रहे हैं सरकार। सेक्युलर, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन। सेक्युलर यानी कि वो हो गया, अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, कोई एक हमारा एग्जैक्ट कोई हम धर्म फॉलो नहीं करते, हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं, इसलिए हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर है। मोनार्की, गवर्नमेंट बाय किंग ऑब्लिक क्वीन।
किंग ऑब्लिक क्वीन चला रही है मोनार्की, जैसे कि आप इंग्लैंड में देखते हैं वहाँ के राजा और महारानी उनके हाथ में है सरकार, वो मोनार्की है। थियार्की, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स। तो थियार्की यानी कि गवर्नमेंट जो भगवान चला रहे हैं, यहाँ पे थियो आ गया ना, जहाँ पे भी थियो आ गया वो भगवान से रिलेटेड है। गवर्नमेंट बाय द गॉड्स। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, वन वर्ड्स डिनोटिंग किलिंग्स ऑब्लिक डेथ ऑफ पर्सन्स। इसमें भी सारे सारे वर्ड्स जो है रिपीट होते हैं। सिमेट्री, अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड। कॉर्टेज, अ फ्यूनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मोर्नर्स। इसमें जो कोई बंदा मर जाता है उसके जो अंतिम में गीत गाए जाते हैं उसको कहते हैं कॉर्टेज, फ्यूनरल प्रोसेशन। क्रिमेशन, अ प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। ओबिचुअरी, एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिजीज्ड। जब अखबार में आपने देखा होगा कोई बंदा मर जाता है तो एक आर्टिकल छपाते हैं कि हाँ ये बंदा डिसीज हो गया, उसे कहते हैं ओबिचुअरी। एलेजी, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। किसी आपके क्लोज वन या फिर आपके प्यारे उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी याद में लिखी गई पोएम, उसको कहा जाता है एलिजी। एपिटाफ, अब ये वर्ड काफ़ी बार पूछा गया है। एपिटाफ, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव ऑब्लिक टूम इन द मेमोरी ऑफ वन बरीड। किसी की याद में आपने अगर वर्ड्स इंस्क्राइब करवा दी किसी टूम में अगर। फेलिसाइड, अब ये सारे जो साइड साइड वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आते हैं। इसमें आपको रूट याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और रूट्स याद करने की सबसे अच्छी हमारी बुक है वर्ड पावर बाय नॉर्मन लुइस, वो भी अच्छी बुक है, वो भी हम आपको नेक्स्ट सेशन में करवाएंगे कभी। फिलिसाइड, मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन। फीटिसाइड, मर्डर ऑफ अ फीटस, भ्रूण हत्या कहते हैं इसको हम, भ्रूण हत्या, फीटिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। जीनोसाइड, मर्डर ऑफ अ रेस, पूरी की पूरी आपने रेस का मर्डर करते हैं, जीनोसाइड। होमिसाइड, मर्डर ऑफ अ मैन ऑब्लिक विमेन। इन्फेंटिसाइड, मर्डर ऑफ एन इन्वेंट, छोटे बच्चे का कत्ल कर दिया आपने, होगा अपना इन्फेंटिसाइड। मैट्रिसाइड, किसी की माता का आपने मर्डर कर दिया, मर्डर ऑफ वंस मदर। पेरिसाइड, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स। पेट्रिसाइड, मर्डर ऑफ वंस फादर। रेजिसाइड, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन। सुइसाइड, सुई यानी सेल्फ, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। लुक्सोरिसाइड, मर्डर ऑफ वंस वाइफ, किसी की पत्नी को मार दिया आपने। सोरोइसाइड, मर्डर ऑफ वन सिस्टर। मोर्चुअरी, मोर्चुअरी मोर्ग, ये फिर से रिपीट हो गया। मोर्चुअरी, पर्सन वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चुअरी और मोर्ग किसके लिए है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। पोस्टमार्टम, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। सिनोनिम हो गया इसका ऑटोप्सी। तो वन वर्ड डिनोटिंग मैरिजेस, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडल्ट्री, एडल्ट्री द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। आपकी शादी हो रखी है लेकिन आप अपनी शादी से बाहर किसी रिलेशनशिप में है, ये भी गलत चीज़ है वैसे, एडल्ट्री करनी नहीं चाहिए किसी को। एलिमनी, एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स। डाइवोर्स होने के बाद जो आपको भत्ता दिया जाता है उसे कहते हैं एलिमनी। बाइगेमी, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड्स एट अ टाइम। या तो आपके दो पत्नियां हैं या आपके दो हस्बैंड्स हैं एक ही टाइम पे, उसे कहते हैं बाइगेमी। सेलिबेसी, अ स्टेट ऑफ एब्स्टिनेशन फ्रॉम मैरिज, ब्रह्मचार्य। कॉन्क्यूबिनेज, लिव इन रिलेशनशिप, अ मैन एंड वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो आप, आपकी शादी नहीं हुई, उसको बोलेंगे कॉन्क्यूबिनेज। मिसोगेमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज, जिसको मैरिज के कॉन्सेप्ट से नफरत है, मैरिज नफरत करता हूँ, मुझे नहीं करनी। जैसे हमारे सलमान भाई हो गए, मिसोगेमिस्ट ये है, अब इतने साल के हो गए उनकी शादी मुझे लगता नहीं होगी। मैट्रिमोनी, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। मोनोगेमी, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, एक बार में एक से शादी करना। पॉलीगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। पॉलीएंड्री, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक टाइम में एक से ज़्यादा हस्बैंड। पॉलीएंड्री, एक टाइम में एक से ज़्यादा वाइफ, हो जाएगी आपकी पॉलीगैमी। स्पिनिस्टर, एन ओल्डर वुमन हु इज़ नॉट मैरिड, वो वुमन जिसकी एज ज़्यादा हो गई लेकिन शादी नहीं है अभी तक। अब ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा वन वर्ड नोटिंग टाइम पीरियड्स। फर्स्ट,
एनुअल हैपनिंग वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार हो रहा है तो एनुअल हो गया। बायनियल हैपनिंग इन 2 ईयर्स, 2 साल में हो रहा है, बायनियल। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, एनुअल एक साल, बाय यानी कि 2, ट्राई यानी कि 3, क्वार्टर यानी कि 4, क्वीन यानी कि 5, डेस यानी कि 10। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लॉजिक से हो जाएगा। सेमी सेंटेनरियल, सेंट होता है 100, तो सेम ही कर दिया तो 50, 50th एनिवर्सरी। सेंटेनरियल 100th एनिवर्सरी। सेस्क्विसेंटेनियल, हाँ ये याद कर लो, ये नया है। सेस्क्विसेंशियल 150th एनिवर्सरी। बाइसेंटेनियल यानी कि 200th एनिवर्सरी। ट्राई एंटेनियल 300th एनिवर्सरी। टेट्रा सेंटेनियल 400। पेंटा सेंटेनियल 500। सेक्साजेनेरियन, सेक्साजेनेरियन होगा जो अपने 60 साल की उम्र में है। इसमें भी ऐसी है, सेक्सा यानी कि 6, सेप्टू यानी कि 70, ऑक्टा यानी कि 80, नोना यानी कि 90, सेंटेनेरियन वन हु इज 100 years old। सेंचुरी अ पीरियड ऑफ 100 years, 100 साल का। मिलेनियम 1000 साल। नेक्स्ट आ गया हमारा वन वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स। एजेंडा अ लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर्स एट अ मीटिंग। आपका उद्देश्य क्या है, एजेंडा क्या है, किस चीज़ पे बात कर रहे हैं आपको, एजेंडा हो गया। अलायंस a state of relationship formed between states, powers etc, वो अलायंस हो गया। गठजोड़, गठबंधन। एंथोलॉजी अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का कलेक्शन, समूह। अटेंडेंस ऑब्लिक रेटिन्यू अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स कॉमा पर्सन्स present with a person in authority। ऑडियंस a number of people gathered to listen। बैंड a group of musicians, followers। बैच a group of pupils। battery a group of heavy guns। bale a large quantity of cotton tied in a bundle। गिरत बेल नहीं है, ये बेल है अपना। large quantity of cotton जो एक बंडल में टाइप रखा है। बेंच द ऑफिस ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट्स, जैसे होती है हमारी डिविजनल बेंच है, रोस्टर बेंच है, उसको बेंच कहते हैं, जुडिशल टर्म है। बेवाय a large group of girls oblique ladies, उसको कहते हैं बेवी। ब्लॉक ग्रुप ऑफ हाउसेस और बिल्डिंग्स बाउंडेड बाय 4 साइड्स, उसको ब्लॉक बोल देंगे हम। बुक्के अ बंच ऑफ फ्लावर्स, बुक्के। ब्रूड अ फैमिली ऑफ यंग वंस। ब्रेस अ पेयर ऑफ पिजन्स, कबूतरों का पेयर। बोर्ड डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। कैश of armed storehousing for hiding। Caravan a group of people traveling with their vehicles or animals, कारवान कह दिया। प्रधानमंत्री जी का कारवां चल मिलता है अपना। कैटलॉग a list of books। caucus of inner circle of members of government। clique a small group of persons belonging to a body। clique circle a group of friends, आपका friend circle कैसा है। clique a group of applauders that is paid to clap, मतलब ताली बजाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं इनको। क्लिक क्लाउड ऑफ लोकस्ट्स। क्लस्टर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जैसे आपके जो मालदीव में है, पूरी कंट्री को ग्रुप ऑफ आइलैंड है। मालदीव हो गई आपकी, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे छोटे छोटे आइलैंड मिलके देश बना रखा है। कोड सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ लॉज, ये हो गया आपका कोड। कॉलोनी ऑब्लिक कॉलम अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वन रेस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये हो गया आपकी कॉलोनी। कॉन्स्टलेशन अ सीरीज ऑफ स्टार, जैसे आपका कॉन्स्टलेशन हो गया ओरियन द हंटर, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, सप्तऋषि। बहुत सारे कॉन्स्टलेशन है, क्लास 9th में पढ़ा था हमने, 9th या 8th आई गेस। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। कांग्रेस अ मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स, अब ये वो कांग्रेस नहीं जो आप सोच रहे हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी वाली कांग्रेस, यानी कि मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स। कॉन्वॉय अ ग्रुप ऑफ ट्रक्स ऑब्लिक लॉरीज ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर प्रोटेक्शन, प्रेसिडेंट का कॉन्वॉय जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय जा रहा है, ये वो चीज़ है। कॉर्टेज अ फ्यूनरल प्रोसेशन। कोर्स अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन्स, ये होगा कोर्स। कॉन्फ्रेंस अ मीटिंग ऑफ प्रीचर्स डेलीगेट्स, ये कॉन्फ्रेंस होगा। कॉन्ग्रीगेशन अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स,
रिलीजियस गैदरिंग हो रही है, कॉन्ग्रीगेशन, जैसे आपके वहाँ हरिद्वार में होती है, प्रयागराज में होती है कॉन्ग्रीगेशन। क्रू ऑफ सेलर्स मैनिंग शिप्स, ड्रोव अ फ्लॉक ऑफ कैटल, फ्लाइट द एक्शन ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, फ्लोटिला, अब ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिला और फ्लीट, इसमें आ सकते हैं बंदे। फ्लोटिला हो गया स्मॉल फ्लीट ऑफ बोट्स, फ्लोटिला तो बोट्स का हो गया, बोट्स जा रही हैं बहुत सारी। फ्लीट हो गया ऑफ शिप्स, गैलेक्सी अ सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, कॉमा ब्यूटीज, जैसे अपनी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। गैलरी अ रूम दैट कंटेन्स पिक्चर्स एंड स्टैचूज डिस्प्लेड फॉर सेल, ग्रोव अ स्मॉल ऑर्किड ऑफ ट्रीज, हैमलेट अ ग्रुप ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, एक गांव में बहुत सारे हाउसेज हैं, उनका ग्रुप है, उसको कह देंगे हैमलेट। हॉल अ नंबर ऑफ फिश इन अ नेट कॉट एट वन टाइम, जाले में एक बार में आपने मछली पकड़ ली 5-6, तो उसको बोलते हैं हम हॉल। हीप अ नंबर ऑफ ruins stones, herd a large group of animals that live together, उसको बोलते हैं herd। hive swarm of bees, host a large number of people, reasons, considerations, horde of people, robbers, jumble an untidy collection of things, litter of young pigs, dogs at birth, young pigs होते हैं हमारे जो डॉग्स होते हैं बर्थ के समय पे, उनको बोला जाता है लिटर। लॉक अ सेक्शन ऑफ हेयर, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है ये, अ सोसाइटी ऑफ नाइट्स मॉन्क्स लिविंग अंडर द सेम रूम, उनके द्वारा दिया गया आदेश है, निर्देश है। पैनल अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर्स एग्जामिनर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, पैनल पोल्ट्री ऑफ फाउल्स कॉमन डक्स एटसेट्रा, पोल्ट्री। पोस अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, ये नया वर्ड है, पोस, POSS, ग्रुप ऑफ पुलिसमैन को बनाता है पोस। रोजरी अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, स्कूल अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स और लर्नड मैन शेयरिंग सिमिलर आइडियाज, ये होता है हमारा स्कूल। सी ऑफ ट्रबल्स, सी ऑफ ट्रबल्स, डिफिकल्टीज, केयर्स। सीरीज अ नंबर ऑफ सिमिलर इवेंट्स, मैचेस, लेक्चर्स। शोल लार्ज नंबर ऑफ मछलियाँ स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी मछलियाँ हैं जो साथ में स्विमिंग कर रही हैं। शीफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑफ कॉर्न, व्हीट, जो जो मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये पूछा नहीं है एग्जाम्स में रिसेंटली, लेकिन आ सकते हैं कभी भी, बंदा फंस सकता है इसमें। शीफ ऑफ कॉर्न, व्हीट, स्ट्रिंग अ सीक्वेंस ऑफ सिमिलर आइटम्स। स्ट्रीम अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पीपल ऑब्लिक विजिटर्स, योगा स्ट्रीम। स्वीट, उसको सूट बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं, ये समझ नहीं आएगा, वो वाला स्वीट है ये। अ सेट ऑफ फॉलोअर्स कॉमा रूम्स फॉर नेचर, वो वाला नहीं है शायद। स्वीट, ये सूट, स्वीट ही बोलते हैं, ये नीचे लिखा है ना सूट। अ सेट ऑफ क्लोथ्स मेड ऑफ सेम फैब्रिक। सिलेबस द टॉपिक ऑफ स्टडीज। सोम of flies or locusts, bees, ants. Truce, a framework of rafters, posts and bars. Syndicate, syndicate बना रखी है अपने, group of merchants में। Team, group of players, horses, oxen. Throng, a large crowd of people, बहुत सारी crowd आती है, भीड़ आती है, उधर throng। Tissue, tissue of lies or crimes. Troupe, a group of artists, dancers or acrobats. Torrent, of abusive invectives of rain। Tuft, of grass hair, grass की tuft होती है। Union, a political unit containing a number of states। Union, barrage of questions, सवालों का किला। Volley, a number of arrows, stones, abuses, a world of cares, troubles। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ तक कर लिया है, अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में वन वर्ड्स डिनोटिंग साइंस एंड आर्ट्स। तब तक के लिए ये वाला सेशन और पिछला सेशन रिवाइज कीजिए, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मतलब एग्जाम्स में अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है आप ये रोज़ रोज़ रिवाइज कीजिए। और इनको रिवाइज करने का तरीका भी आपका ये होना चाहिए, जैसे आपने आज सेशन देखा, इसको आपने या तो PDF से या फिर बुक में रिवाइज किया, और जो आपको जिन वर्ड्स में आप फंस रहे हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, उसको डेली रिवाइज करिए।
एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मान लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। ये जो चीज़ है आपकी स्कोरिंग है, और सबसे जल्दी प्रिपेयर होती है वोकेबलरी। वन वर्ड हो गए आपके, साइनो एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस हो गए, ये सारे मतलब टिप्स पे आ गए। एक बार तो फिर प्रैक्टिस का ही खेल है ये। प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड्स पढ़िए और अपने मॉक्स वगैरह में अप्लाई कीजिए इनको, क्विजेस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी बेनिफिट होगा इसमें। और बहुत सी स्कोरिंग है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। एंड कोई भी डाउट है आपका स्ट्रैटेजी के लिए तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।